परम सुप्रभातम। सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 1। प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारत का इतिहास एवं वहाँ की रहन सहन प्रारंभिक काल से गौरवशाली रही है। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। पूरे विश्व को परिवार के रूप में मानने वाला, वसुधैव कुटुंब तथा सभी के कल्याण एवं स्वास्थ्य की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया करना हमारा तात्पर्य है। भारत के उत्खनन और पुरातन अवशेषों के आधार पर भारतीय कल्चर का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। भारत के अंदर जो लोग समुद्र पार कर नाव के अंदर बैठकर आते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, उसको हम द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय पड़ोसी देश इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान, कोरिया, एनियो तक पहुंचते थे और वहाँ अपना राजनीतिक एवं सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित करते थे। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति महत्वपूर्ण थी। कहते हैं कि भारत में रहने वाले लोग बहादुर, मेहनती थे। सिंधु नदी में 6000 वर्ष पहले चलने वाले जलयानों का भी वर्णन मिलता है। भारत में जल व थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुँचते थे। वहाँ के निवासियों को अपने धर्म, अपनी कल्चर, अपनी रहन सहन, अपनी भाषा, खान पान का परिचय करवाते थे। इन्हीं साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत एवं वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रचार किया। भारत की प्राचीन सभ्यता को हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता था। कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, बाकी वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का काल कहलाता था। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभ्यता थी। रामायण और महाभारत भारत के विभिन्न नीति ग्रंथों के रूप में महत्वपूर्ण थी। हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक व्यवस्था का एक रूप था। महाजनपद माने बड़े बड़े राज्य। गणतंत्र का मतलब हमारे देश का संविधान, नियम, कानून। कहते हैं भारत के उत्तरी वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। जनपद बने छोटे छोटे राज्य। इसी काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक उपयोग किए जाने लगा। लोहे का उपयोग छोटी सुई से लगाकर बड़ी बड़ी मशीनों का विकास हुआ।
लोहे की तकनीकी ने लोगों को भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा इससे समाज में स्थायी जीवन व्यापन हुआ। समाज के अंदर लोगों में खेती, उद्योग धंधे, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास में प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को मजबूत किया। छोटे छोटे जनों का मतलब छोटे छोटे राज्यों स्थान बड़े बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। बड़े जनपद में बड़े बड़े राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में उत्तरी भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। सार्वभौम सत्ता का मतलब सारी भूमि का अधिकार। पूरे भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तरी वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक फैले हुए और शक्तिशाली थे। भारत के अंदर महाजनपद काल 600 से लगाकर 380 पूर्व लागू हुआ। महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत में अनेक विस्तार से शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई, जिसे महाजनपद कहने लगे। महाजनपद बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के अनुसार उस समय भारत के अंदर 16 महाजनपद थे। महाजनपद कांची, कुरु, अंग, मगध, मनीज, मलर, चैनी, कौशल, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अवंती, गांधार, कंबोज विभिन्न प्रकार थे। इनकी राजधानियाँ भी इस पाठ के अंदर पेज नंबर 1 में दी हुई है। उपरोक्त 16 महाजनपदों को 2 प्रकार के राज्य थे। 16 महाजनपदों को 2 भागों में बांटे थे। एक तो राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजाओं का शासन, राजाओं का अधिकार। गणतंत्र का मतलब राजाओं का शासन न होकर प्रशासन का अधिकार, सरकार का अधिकार, नियम, कानून, संविधान। इस प्रकार हमारे भारत देश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का अस्तित्व था, जिसके अंतर्गत प्रमुख थे कपिलवस्तु के सांक्य। धीरे धीरे महाजनपद आकार बढ़ता गया। इस प्रकार ये पाठ 1 पेज नंबर 1 आज अपने 4 पैराग्राफ वाचन द्वारा समझे हैं। इसी पाठ 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ 4 में से गृह कार्य नंबर 1 प्रश्न 10 बनाकर उत्तर लिखने हैं। जय हिंद, जय भारत।